दोस्तों नमस्कार। होम्यो ज्ञान होम्योपैथी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इन्फ्लुएन जीनम के बारे में बताएंगे। इन्फ्लुएन जीनम होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो फ्लू जैसे सिम्टम्स में काम आती है। ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के भी काम आती है और ये मेडिसिन इन्फ्लुएंजा वायरस से बनती है। दोस्तों इन इनएक्टिव इन्फ्लुएंजा वायरस के जिस्ट से ये होम्योपैथी मेडिसिन बनती है जो कि लेने में बहुत सेफ है। इसे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक कोई भी ले सकता है। ये वायरस के इफेक्ट को, जो सीजनल फ्लू सीजनल वायरस जो होते हैं उनके इफेक्ट को ये कम करने का काम करती है और इसके साथ साथ बॉडी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी इन्फ्लुएंजन जो है काम आती है, इन्फ्लुएंजीनम काम आती है। इन्फ्लुएंजीनम जो है वो बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि ये मेडिसिन जो है किन किन रोगों में कैसे कैसे काम आती है और उसके बाद इसकी डोज भी बताएंगे। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन्फ्लुएन जीनम जो है वो कैसे काम करती है और किस किस बॉडी पार्ट्स पे किस किस प्रॉब्लम में इसका इफेक्ट होता है, इसको लिया जा सकता है। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर में बीमारी से बचने के लिए जो सबसे बड़ी क्षमता है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन कर लें, अगर ह्यूमन का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों को खुद ही रोक सकता है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो है बहुत सारे तरीके होते हैं। जो बेस्ट मेथड है, जो बॉडी का अपना एक नेचुरल मेथड है, वो ये होता है कि इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट तब होता है जब जो है बाहर से कोई जो है वायरस या बैक्टीरिया या कोई चीज़ इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम, जिसे हम पर्सनल आर्मी भी कहते हैं, वो उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से या इन्फेक्शन से लड़ता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्सटर्नल इन्फेक्शन से लड़ता है तो एक पैटर्न याद कर लेता है, एक लड़ाई की तकनीक याद कर लेता है, जिससे जो है वो वायरस को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फटाफट अगर दोबारा कभी होता है तो मार करके उसको दूर कर लेता है, उससे लड़ाई लड़ सकता है। सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता चल जाए कि इस वायरस से या अमुक बीमारी से कैसे लड़ना है तो वो उसको याद कर लेता है और याद करने के बाद उसको बी सेल जो होते हैं हमारे, वो मेमोराइज कर लेते हैं और कभी दोबारा अगर सिमिलर इन्फेक्शन होता है तो जो है बॉडी को बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। हल्का फुल्का जो है असर आता है बॉडी पे, थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, बट बॉडी जो है रिकवर हो जाती है। दोस्तों जो इन्फ्लुएंजीनम है, इन्फ्लुएंजीनम हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने का जो काम करती है वो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है इसका। इन्फ्लुएंजीनम जब दी जाती है हमारे बॉडी में या ह्यूमन उसको लेता है, हम लेते हैं, तो होता ये है क्योंकि ये एक इनफेक्टिव वायरस से बनी हुई मेडिसिन है, इसका एक्सपोजर जैसे इम्यून सिस्टम को होता है तो इम्यून सिस्टम जो है इसके पैटर्न को समझने लगता है, क्योंकि इससे जो है इम्यून सिस्टम को प्रोवोक किया जाता है। प्रोवोक करने से हमारा इम्यून सिस्टम ये समझ जाता है कि अगर इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस या कोई फ्लू का जो वायरस होता है वो अगर बॉडी के अंदर आता है तो हम उसको कैसे लड़ना है, उसको टैकल कैसे करना है, ये इम्यून सिस्टम हमारा समझ जाता है। यही इसका जो है बेस पैटर्न है। और इसके बाद होता यह है कि हमारा बी सेल उसको मेमोराइज कर लेता है, जो कि इम्यून सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण सेल है, जिसे मेमोरी सेल भी कहते हैं। और ये फ्यूचर में होने वाले जो है या नियर फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अगर सिमिलर टाइप का इन्फेक्शन होता है तो। दोस्तों अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। दोस्तों फ्लू जो है, वैसे जो इन्फ्लुएंजा जीनम है उसको फ्लू के लिए शुरू में ईजाद किया गया था, फ्लू जैसी प्रॉब्लम के लिए ईजाद किया गया था। दोस्तों फ्लू में बहुत तेज़ बुखार होता है, ठीक है, गले में जलन होती है, गले में दुखन होती है, ड्राई कफ हो जाता है, सूखी खांसी हो जाती है, राइनाइटिस हो जाती है, राइनाइटिस में नाक बहने लगती है, हाई फीवर जाता है, ठंड लगती है, ठंड लग के बुखार चलता है और हेडेक होती है। दोस्तों ये फ्लू के साइन एंड सिम्टम है। अगर इस तरह का कोई भी साइन एंड सिम्टम होता है जिसमें गले के अंदर सोर थ्रोट हो जाता है, ड्राई कफ हो रही है, अगर ये इंडिविजुअल भी हो रहे हैं, नाक बह रही है, हाई फीवर है, आप चिल मतलब ठंड लग के जो है बुखार चढ़ रहा है, हेडेक हो रही है, तो जो है इन्फ्लुएंजीनम बहुत अच्छा असर करती है। अगर ये सिम्टम फ्लू की वजह से हैं तब भी ये बड़ा अच्छा असर करती है, और अगर ये सिम्टम किसी और वजह से इंडिविजुअल भी हैं तब भी ये इन्फ्लुएंजीनम काम करती है।
दोस्तों उसके अलावा ये हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस जो पावर है, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको ये मजबूत करती है। अगर इन्फ्लुएंजीनम एज ए प्रोएक्टिव मेडिसिन ली जाए तो ये हमारी बॉडी की लड़ने की क्षमता जो है, रेजिस्टेंस पावर जो है सीजनल फ्लू वायरस से, उसको ये मजबूत कर देती है। और अगर इसको प्रिवेंटिव की तरह लिया जाता है तो जो कोल्ड और फ्लू के जो सिम्टम हैं जो कि नॉर्मली साल में कभी ना कभी होते ही हैं, मोस्टली पीपल को हो जाते हैं, जिसमें बॉडी में दर्द होता है, बॉडी एक होती है, नोजिया होता है, चक्कर आते हैं, ठंड लग के बुखार चढ़ता है, हेडक होती है, गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, और जो है जब वायरल का इफेक्ट थोड़ा कम होता है तो कफ भी हो जाता है और चेस्ट में कंजेशन हो जाता है। तो अगर ये सारे सिम्टम होते हैं, उन सारे सिम्टम्स में इन्फ्लुएंजीनम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। और जो है जो फ्लू के आफ्टर इफेक्ट होते हैं, जब फ्लू या जो है वायरल फीवर, जो सीजनल वायरल फीवर होता है, इसे कोल्ड भी कहते हैं, जब वो हो जाता है तो उसके ठीक होने के बाद में कुछ आफ्टर इफेक्ट होते हैं। हेडक होना, चेस्ट में कंजेशन आ जाना, उसके अलावा जो है सिर में पेन रहना, तो इस तरह के, और जो बलगम जमा रह जाना छाती में, इस तरह के जो आफ्टर इफेक्ट हैं जो फ्लू या कोल्ड के बाद में होते हैं, उनको जो है इन्फ्लुएंजीनम क्लियर कर देती है। और ये छोटे बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छे उपयोग में आती है। जिन बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड और कफ हो जाता है, अगर ये उनको दी जाती है तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और वो जो है फिर जल्दी से कोल्ड और कफ की पकड़ में नहीं आते हैं। जिन बच्चों को, फिर से बता रहा हूँ, कोल्ड और कफ बराबर होता है, जल्दी जल्दी होता है, उनमें जो है इन्फ्लुएंजीनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, कमाल का काम करती है। दोस्तों लेना कैसे? तो इन्फ्लुएंजीनम को 30 CH की पोटेंसी और 200 CH की पोटेंसी, दोनों में से कोई पोटेंसी को लिया जा सकता है। अगर जो है पेशेंट वीक है, कमज़ोर है, तो 30 CH की पोटेंसी प्रेफरेबली ठीक होती है। अगर पेशेंट की बॉडी जो है मजबूत है, लंबा चौड़ा है, तो इन्फ्लुएंजीनम की 200 CH की पोटेंसी ठीक रहती है। तो आप जो है ये बॉडी प्रकार देख करके इसमें पोटेंसी तय कर सकते हैं। 4 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ए डे इन 50 ml ल्यूक वार्म वाटर। ये लेना कैसे है? अगर आप इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह लेने की सोच रहे हैं या प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह लेना है, तो 4 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है, और ये 2 से 3 दिन तक लेना है। 3 दिन तक लेना है 4 बूंद सुबह दोपहर शाम। 3 दिन तक लेना है 50 ml ल्यूक वार्म वाटर में। 50 ml गुनगुना पानी करें, 4 बूंद डालें, दिन में 3 दफ़े लें, 3 दिन तक लें, तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करेगी। और अगर कफ कोल्ड अगर हो रखा है, मतलब अगर फ्लू अगर किसी को हो गया है, उस केस में इसको इसी तरह से रेगुलर ले सकते हैं, 7-8 दिन तक ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।